आठवीं जो पृथ्वी है, जिसे ईसत प्रागभार पृथ्वी कहा जाता है, उस आठवीं पृथ्वी में, वैसे पृथ्वी तो बहुत बड़ी है, जब आप लोक का नक्शा देखोगे तो उसमें ऊपर का जो टॉप पॉइंट है वो एक राजू होता है। वो सुनो तो, एक राजू उसकी क्या है, ये एक तरीके से चौड़ाई है, अंदर वो 7 राजू है, और ये पूरी पृथ्वी है। तो इस पूरी पृथ्वी को ईशत प्रागभार पृथ्वी कहा जाता है, अष्टम भूमि इसी को बोलते हैं। लेकिन इस पृथ्वी के बीचों बीच में जो 45 लाख योजन का 2.5 द्वीप बराबर जो मध्य लोक होता है, उतना छत्र के आकार का, और वो छत्र कैसा, ऐसा नहीं, ऐसा उत्तान छत्र बोला जाता है उसको, जिसका मुख ऊपर की ओर हो, और वह चांदी के सोने के बने हुए वो छत्र के आकार का, वह 45 लाख योजन विस्तार वाला वह सिद्ध शिला की वह आकृति है। समझ आ रहा है? जिसका मध्य में बाहुल्य मोटाई उसकी 9 योजन की बताई जाती है, और किनारों पर जो है इधर कम होती चली जाती है। जैसे कि आपका कटोरा होता है या छत्र की ऐसी कोई आप आकृति बनाओगे तो मध्य में मोटी होगी और किनारों पर पतली होती चली जाएगी। ऐसा वह आकृति बनी हुई है जो पूरे 2.5 द्वीप के बराबर है। एक राजू तो बहुत बड़ा होता है, जो पूरे लोक की चौड़ाई है ऊपर जाकर के, लोक के ऊपर, और उसमें ये 45 लाख योजन की ये छत्र आकार की यह सिद्ध शिला की आकृति है। इससे भी बहुत ऊपर जाकर के वह तनुवात वलय के अंतिम छोर पर कोई भी सिद्ध आत्माएं होंगे तो उनका सिर स्पर्श करता है। मतलब सिद्ध शिला से तो वो कहीं से कहीं तक छूता नहीं है उनकी आत्मा, क्योंकि किसी की भी अवगाहना 525 धनुष से ज्यादा नहीं होती, और उसकी जो दूरी है सिद्ध शिला से उस वात वलय के अंत तक की, वो उससे भी अधिक है। तो इसलिए वह कहने में आता है कि सिद्ध शिला पर भगवान स्थित हैं, लेकिन भगवान तो सिद्ध शिला के ऊपर स्थित हैं, और वो जो अंतिम वात वलय है उसका जो लोक का अंतिम जहां पर अंत हो रहा है, उस अंतिम पॉइंट पर उनका सिर वहां टच करता है। अब जब वहां पर वह कोई भी सिद्ध आत्मा का सिर वहां पर टच करेगा तो ये तो निश्चित हो गया कि सभी सिद्ध आत्माओं के सिर एक जैसे हो रहे हैं, सिर सबके एक जगह लग रहे हैं। समझ आ रहा है? लेकिन नीचे नीचे सब एक जैसे नहीं है। कोई 5 से धनुष का है, कुछ 5 से 25 धनुष के भी हैं। सबसे उत्कृष्ट अवगाहना ये हो गई, और सबसे जघन्य 3.5 हाथ की होती है। तो सिर सबके बराबर हैं, पैर और नीचे की स्थिति आत्मा की सबकी अलग अलग है। सुन रहे हो? सुन लो, सिद्ध शिला पर पहुंचा रहा हूं। बहुत पुण्य से सिद्ध शिला पर पहुंचने को मिलता है। यहां बैठे बैठे भी आप मध्य लोक में सिद्ध शिला की बात सुन रहे हो, माने सिद्ध शिला पर पहुंच ही गए हो। समझ आ रहा है? अब वहां पर देखो सिद्ध भगवान होंगे तो वो अलग अलग अवगाहना के भी होते हैं और अलग अलग आकार के भी होते हैं। कोई बैठी हुई स्थिति से मोक्ष को प्राप्त होते हैं तो कोई खड़ी हुई स्थिति से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए आसन 2 ही होते हैं, कोई तीसरा नहीं होता। या तो पद्मासन या खड्गासन, जिसे कायोत्सर्गासन कहते हैं। कुर्सी वाले तो यहीं बैठ के आनंद लें सिद्ध शिला का। कुर्सी भी सिद्ध शिला पर ले जाना, कि हम सिद्ध शिला पर भी कुर्सी ले जा करके वहीं पर बैठ करके भगवान को देख रहे हैं। समझ आ रहा है? तो अब देखो, आसन 2 प्रकार के और अवगाहना तो बहुत प्रकार की। उत्कृष्ट और जघन्य के बीच में जितने भी मध्यम विकल्प बन सकते हैं वो सब अवगाहनाओं के विकल्प बन सकते हैं। तो वह अवगाहना के साथ में भगवान अलग अलग प्रकार की स्थितियों में
अपने सिर को एक समान बना करके उस तनुवाद वलय के अंत में, लोक के अंत में स्थित होते हैं।